Hello friends, hope you all are doing well. आज इंटरेस्टिंग बड़ा टॉपिक है। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि वी हैव ओनली वन लाइफ। और आप मे बी सरप्राइज कि आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि रीइंकार्नेशन होता है, दोबारा आते हैं हम। इसीलिए कर्मा पे थ्योरी है, कर्मा थ्योरी है कि अच्छे कर्म करो तो नेक्स्ट लाइफ में बेटर लाइफ होगी। बट ऐसा नहीं है। हमारी एक ही लाइफ है, जो प्रेजेंट लाइफ। क्या आपको अपनी पास्ट लाइफ याद है? कैसे आप बता सकते हैं आपकी फ्यूचर लाइफ कैसे होगी? नहीं। तो फिर आप कहोगे कि पुनर्जन्म रीइंकार्नेशन किसका होता है? बहुत लोग कहते हैं भी आप फिर से पैदा होगे, नेक्स्ट लाइफ में ऐसा होगा। ऐसा नहीं है। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल अपना लेके बताती हूँ कि अगर मैं अनीता हूँ इस लाइफ में, इस बॉडी माइंड का नाम अनीता है, तो जब मैं ये शरीर छोड़ूंगी तो ये शरीर खत्म होने के साथ ही मेरी एग्जिस्टेंस भी खत्म हो जाएगी। आई विल नॉट कम बैक इन द सेम फॉर्म जो मैं अभी प्रेजेंट लाइफ में हूँ। तो पुनर्जन्म होता तो है, बट किसका होता है? किसी पर्सन का नहीं होता, उसके संस्कारों का होता है। संस्कार क्या होते हैं? सिंपल सा, जो काम आप बार बार करते हो, जो आपकी हैबिट्स बन जाती हैं, वही आप संस्कार या इम्प्रेशंस बन जाते हैं, जो हमारी सटल बॉडी में जाके जमा हो जाते हैं, ठहर जाते हैं। और फिर जब रीबॉर्न होता है, नई बॉडी मिलती है, कोई नई बॉडी लेता है, तो फिर वो संस्कार जाते हैं। वो पर्सन खुद कभी भी नहीं आएगा। आपने देखा होगा कि कोई छोटा सा बच्चा होता है, बहुत अच्छा गाना गाता है, तो इतनी छोटी सी लाइफ में उसने कैसे सीख लिया? वो पीछे से लेके आया था। संस्कार हमें मिलते हैं अपनी फैमिली से। जहाँ जिस फैमिली में आप बॉर्न हुए हो, डीएनए उनका आ जाता है। आपके पेरेंट्स से, माँ बाप से, विल पावर से, एनवायरनमेंट से, जो आपका काम करने का प्लेस है वहाँ से, अपने फ्रेंड सर्कल, किस तरह के लोगों के साथ आप उठते बैठते हो वहाँ से, संस्कार सब हम गेन कर लेते हैं। स्कूल से हो जाता है, सोसाइटी से हो जाता है। तो जब हम वो उन्हीं चीजों को, एक ही चीज को बार बार करते रहते हैं, तो वो संस्कार बन जाता है। जैसे कोई शायरी में बहुत अच्छा होता है, कोई गाने में बहुत अच्छा होता है, किसी को खाना बनाने का बहुत एक्सपर्टीज है उसकी, कोई आर्टिस्ट है, किसी को शराब पीने की आदत है, कोई पैसे के पीछे ही भागता रहता है, किसी को नॉन वेजिटेरियन खाने का बहुत शौक है, किसी को गुस्सा बहुत आता है, कोई हर दिन खाने के बारे में ही सोचता रहता है। तो ये सब चीजें जो है ना, ये संस्कार होते हैं हमारे। तो अगर अब पता चल गया कि ये संस्कार है, तो वी कैन वर्क ऑन दी संस्कार कि हमें क्या अपने साथ लेके जाना है जब ये शरीर छोड़ेंगे। और नेक्स्ट लाइफ में अगर हम आएंगे मीन्स नॉट मैं, जो भी आएगा संस्कार, अच्छे संस्कार वापस आने चाहिए। तो इसका मतलब कि इसी लाइफ को हम अच्छे से जिए, किसी नो हेट्रेड, नो एनिमी, कोई नेगेटिविटी नहीं, कोई प्राइड नहीं, कोई एरोगेंस नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई ब्लेम गेम नहीं, जजमेंट नहीं, रेजिस्टेंस नहीं, जेलिसी नहीं, सिर्फ ओनली लव एंड ग्रेटिट्यूड, और रिस्पेक्ट द पीपल एज दे आर। और अपनी लाइफ को हम बेस्ट तरीके से जी सकते हैं। तो इफ यू मेक योर दिस लाइफ बेटर विदाउट फियर, डाउट, नेगेटिविटी, तो भी उसका फायदा ही है, हमारी ये लाइफ ही बेटर हो जाती है। आप बहुत सारी ऐसी चीजों से छूट जाते हो जो हमें अपने साथ लेके नहीं जानी है, जो संस्कार हमें नहीं चाहिए। तो हमें तो पता नहीं है पास्ट लाइफ हमारी क्या थी, और हमें फ्यूचर लाइफ का भी नहीं पता। तो हम क्यों ना इसी लाइफ को बेटर कर लें? इसलिए इतना स्ट्रगल, भाग दौड़, जो भी हम सोचते हैं, बोलते हैं, बिना सोचे समझे कुछ कुछ हो जाता है हमारी लाइफ में, वो सब नहीं होगा। तो क्या कर सकते हैं लाइफ को बेटर बनाने के लिए? बिगिन योर डे विद ग्रेटिट्यूड, मेडिटेशन, एक्सरसाइज। फियर नहीं होना चाहिए, ओपन टू लाइफ। हमारी लाइफ में बहुत सारी परिस्थितियां आती रहती हैं, लोग भी आते रहते हैं, तो उनको एज सच एक्सेप्ट करना। रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, जजमेंट नहीं होना चाहिए। परफेक्शन, कोई परफेक्ट हो ही नहीं सकता।
परफेक्शन इज नॉट द की। राइट चीज करनी चाहिए, डू द राइट थिंग। अपनी लाइफ को, अपने डे को रिव्यू करना चाहिए। और हर पर्सन, his or him, everybody has his or her programming। प्रोग्रामिंग मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया आपको कि जो जिस तरह के हम फैमिली में पैदा हुए हैं, जिस तरह के हम इकोनॉमिक कंडीशन से पैदा हुए हैं, अम, जिस तरह के हमारे आसपास चीजें, इस सबको प्रोग्रामिंग कहते हैं, जो हमारे पैदा होते ही शुरू हो जाती है। एक चीज और याद रखनी चाहिए कि हमारे सभी लिविंग बीइंग्स में, पूरे यूनिवर्स में एक ही पावर काम करे, कोई दो पावर्स नहीं है। तो फिर हम एक दूसरे से अलग हो ही नहीं सकते। ये कब आता है? जब मी वर्सेस यू बन जाता है। मी एंड यू नहीं होता, मी वर्सेस यू। जब हम फिर कंपैरिजन करने लगते हैं तो फिर हमारी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है और हम जो है ट्रबल में आ जाते हैं। तो होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी और फॉलो कर सकते हो जो चीज़ें हैं इस वीडियो में। थैंक